विचार कर रही है, हम अगर रहे तो नहीं के संग रहे। अब टीचर आए रे, कछु बताए रे, कोई समझ में बात ना आई। अब संग की लड़कियां पूछने लगी, क्या बात है सहेली, क्या घर पे कोई बात है, तू इतनी उदास क्यों है? अब बे कहा बता मैं कि मन पढ़वे में लगो है नाई, और चेहरा पे छाई उदासी। कैसे लगे मन पड़वे? संग की सहेली पूछने लगी, संग की सहेली पूछने लगी, आज चेहरा पे क्यों छाई उदासी? कौन सी लगी तो बीमारी, जो तू मुख से बोलत ना, और चेहरा पे छाई उदासी। मन पढ़वे में लगो है नाई, और चेहरा पे छाई उदासी। जब उदास देखो और दो चार संग की लड़कियां आएगी, बोली पहले तू रोज हंसे की बातें करोगे तो चलो इंटरवल हुई हो, लेकिन आज तू क्या बात है? और बोली काका उसे तेरे नैना लड़ गए, काका उसे तेरे नैना लड़ गए, तेरे सहेली सब ढंगई बदल गए। या तो बोल टीचर ने बोल रहे, जो तू बैठी करे विचार, मन पढ़वे में लगो है नाई, मन में सोच लगी, मन पढ़वे में लगो है नाई, और चेहरा पे छाई उदासी। क्या बात है, बता क्यों ना रही है? हमन तेरी बात कहूँगा उसका ही ना है, जब मालूम तो है, बता बता तो है मेरी कसम है, बता बता। पूछ रही हैं लड़कियां, कच तो बोल सखी चुप क्यों बैठी है? कच तो बोल सकी चुप क्यों बैठी है? प्यार से पूछे तू तो हमसे छोटी है, या तो मात तेरी लड़के बोली है, जो रही चेहरा कौन सारी, मन पढ़वे में लगो है नाई, मन पढ़वे में लगो है नाई, और चेहरा
लड़कियां पूछ रही हैं, सहेली बात क्या है, तुम इतनी उदास क्यों हो? अब भी बता मैं तो बता मैं कहा। पूरे दिन स्कूल में मन ना लगो, छुट्टी भई, लड़की बाहर आई, रास्ते में खड़ी हो गई, तब तक उसका प्रेमी शिवम साइकिल लेके आ जाता है। दोनों चलने लगे। गांव के बाहर कुछ दूरी पे एक नीम का पेड़ था, वहां एक मंदिर था। वहीं नीम की पेड़ की छायरी में दोनों ठहर जाते हैं। 2 घंटा तक दोनों आपस में बातचीत करते रहे और दूसरे दिन इतवार की छुट्टी आती। कई ऐसा करो आज यही बातचीत कर ले, कल तो पढ़न वैसे ना आवे। दोनों बातें करते रहे। लड़की ने कहा, अभी तो तुम हमारे प्यार में हो, हमें चाहते हो, और हम तुम्हें एक गांव के हैं, इतना आसान तो है नहीं। गांव में ये प्यार यार का झमेला कम चलता है मकरंद। और लड़की रोकर के बोली, तुम्हारी अगर शादी हुई यही तो तुम हमें भूल जाओ। और बोली है, और शादी हुई के आंगन में, और जब नारे तुम्हारी शादी होने के बाद तुम हवाई याद ना करे हो। और शादी हुई के आंगन में जब नारी तुम्हारी आए, फंस नारी के फन्ना में, फंस नारी के फन्ना में तुम मेरी याद ना आए। महाराज मिलेगी तुमको आजादी, बोले रिंकू तुम्हें छोड़े हम करें ना शादी। मैके में चली हो संभाल के ससुरे में घाटी में हो, मैके में चली हो संभाल के ससुरे में घाटी में हो। धर्मराज जब लेखो मांग तब तुम कहा बतायो, और कर कर याद आए कर मन की फिर आंसू ढर करो, ससुरे में कुछ लीजिए हो, मैके में चली हो संभाल के ससुरे में घाटी में हो। दोस्तों, लड़की काफी समय तक तो रोती रही उसी पेड़ के नीचे। जब लड़का ने लड़की की ये बात सुनी तो लड़का वायदा करता है, काजल तुम रो मत, अगर तुम ये बात कह रही हो तो हम पढ़ लिख कर के कामयाब बनेंगे, फिर तुम्हारे साथ में शादी करेंगे। काजल मुस्कुरा करके बोली, हमें अमीरी नहीं, लेकिन एक बात दोनों अच्छी तरीके से जानते थे, यह प्यार मिलना इतना आसान नहीं है। दोनों को खूब अच्छी तरीके से पता था। 2 घंटा तक उसी नीम के पेड़ के नीचे दोनों बातें करते रहे, अपनी जिंदगी का फैसला करते रहे। धीरे 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 हुआ क्या, जब लड़की थोड़ी और समझदार भई, इधर उनका प्यार का सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। एक दिन अचानक काजल के पिताजी ने एक शहर के बड़े अमीर पैसे वाले के लड़के के साथ काजल की शादी तय कर दी। दोस्तों, काजल के पिता ने काजल की शादी तय कर दी थी। काजल के पिता ने काजल की शादी तय कर दी थी। तो धनवान सेठ को लड़का दहेज की मांग का झुकी। बड़ा आदमी था और काजल के पिताजी भी बहुत अमीर थे, रईस घराने के थे।
दोस्तों, अमीर घर में जब शादी तय की है, उन्होंने मांग की है कि हमें 20 लाख रुपए चाहिए। काजल के पिताजी ने हाँ कर दिया, क्योंकि अकेली लड़की थी, दूसरी पैसे वाली थी। जब काजल को ये बात पता चली, मन ही मन में बहुत दुखी होने लगी। अब उस लड़की को मन ही मन बहुत ही वो दुखी हुई। बोली, अब हम शिवम को क्या जवाब देंगे? उदास हो रही है वो लड़की। अब उस लड़की के मन में नहीं अब दिल में बंध रही धीर, सोच रही मन में वो सुकुमारी। अब ना चैन सोच रही मन में सुकुमारी, नहीं दिल में बंध रही धीर। अकेली बेड पे लेटी है, सोच रही हमारे पिताजी ने हमसे बगैर पूछे जो करो का, और हम तो यही कहेंगे भगवान किसी का किसी से पहले तो प्रेम हो ना, अगर हो भी जाए तो उसे कभी जुदा मत करना। नहीं चैन हृदय में आवे, भीतर से बाहर को दे। चारों ओरी नजर घुमावे ना, चीज लगे कोई प्यारी, मन में सोच रही सुकुमारी। मन में वो सुकुमारी। क्या करे, कहाँ को जाए, कैसी करे, कहाँ को जाऊं। कैसे रिंकू से मिल के किस बिन से मैं उनको पाऊं, मन चिंता है भारी, नायब दिल में बंध रही धीर। सोच रही मन में वो सुकुमारी। अब उनकी याद में नहीं अब खाना तक खावे, नहीं अब खाना तक खावे, सोवत जागत चैन नहीं आवे। सोवत जागत चैन नहीं आवे,
जब तय हुई है, अब उस लड़की को ठाड़े बैठे चैन न आए। जहां शादी तय हुई है उस लड़का का नाम है रघुवीर, उस लड़का का नाम है रघुवीर। इधर वो तो लड़की परेशान है और ये खबर किसी और से नहीं, काजल के पिताजी से ही शिवम को सुनने को मिली। काजल की शादी तय हो गई है। काजल की शादी शहर के अमीर आदमी के लड़का के साथ, रघुवीर के साथ में तय हो गई है। ये खबर शिवम को जब सुनने को मिली और काजल के पिता ने शिवम से एक बात कही है, तू सिर्फ सपना है और सपनों से घर नहीं चलता है। यह कहकर वो वहां से चले गए। शिवम घर पे लौट आता है, अकेले में बैठ करके पहली बार खूब रोया कि मैं गरीब हूं। मन में विचार किया है शिवम ने, मैं अब इस गांव को छोड़ करके कहीं शहर में रहेंगे जाकर के, शादी तो हो ही जाएगी काजल की। और इधर किसी तरीका से काजल के होने वाले पति रघुवीर को शिवम और काजल के बारे में पता चला कि इसका हित गांव में ही किसी लड़के से है। तो काजल के होने वाले पति रघुवीर ने एक साजिश रच दी। साजिश ये रची, किसी तरीका से ये दीवार बीच से हट जाए। दोस्तों, इधर तो वो रघुवीर मन में विचार कर रहा है क्या साजिश रची जाए, क्या नहीं रची जाए। और इधर शिवम ने मन में विचार किया, अब हम गांव में नहीं रहेंगे, अब गांव छोड़ परदेश में जाके गुजर चले। अब गांव में रह के करें होगा। अब गांव छोड़ परदेश में हम जाएंगे गुजर चले। जब तक जिंदा रहे जब तक जिंदा रहे रे के लौट कब होना है। महाराज कुंवर ने मन में करो विचार, गांव छोड़ के शहर में रहे चिंता मिटे हमारे। लेकिन भाई रात में यार खेल है सबई बदल गए, लेकिन भाई रात में खेल कहाँ। सबई बदल गए है, खेल है सबई बदल गए है, लड़ाई सबई बदल गए है। भैया भाई रात में खेल वहां पे सबई बदल गए है। इधर तो शिवम ने घर से जाने का विचार बनाया, कपड़े रख लिए, बैग को तैयार किया और शाम को निकलने वाला था गांव से। उसी रात में एक घटना घट गई। बेकसूर शिवम किस तरीके से आगे फंसता है, कहानी जरा ध्यान से सुने। काजल के होने वाले पति रघुवीर ने, उसको पता चल गया कि इसका हित चल रहा है एक लड़के से। उसने एक पत्र लिखा। उस पत्र में ना किसी का नाम था, ना किसी की पहचान थी। और पत्र में ये लिखा उस काजल के पति रघुवीर ने, काजल अगर तुम हमें सच में चाहती हो तो आज रात मंदिर के पास जो नीम का वृक्ष है आपको वहां पे आना होगा। उस पत्र में कोई पहचान नहीं थी। शिवम के एक पुराने सिम का नंबर था उसमें, जो सिम बंद पड़ी थी, मोबाइल नंबर लिख दिया। काजल डर गई, लेकिन दिल ने कहा यह हमारे शिवम का ही पत्र होगा। अब शिवम तो उस दिन निकलने वाला था शहर के लिए, उसे कुछ नहीं पता है। इधर ये पत्र जब काजल ने पढ़ा, दूसरे दिन उसकी बारात आने वाली थी, रिश्तेदार भी घर पे थे। रात जब भई है पत्र के आधार पे, और रघुवीर ने थाने में शिकायत कर दी। पुलिस की गाड़ी भी वहीं रोड पे आकर के खड़ी हो गई शिवम को पकड़ने के लिए। और इधर उन्हें मालूम था कि आज अगर ये नहीं पकड़ा गया तो ये गांव छोड़ के शहर चला जाएगा। इधर शिवम अपने घर से बैग टांग के कपड़े रखने के बाद शहर के लिए चला। और इधर काजल जो थी
उसी खत के आधार पे उसी मंदिर के पास चली। दोस्तों संजा जब भई है पूरे दिन काजल सोचती रही, कल तो हमारी बारात है, आज मैं शिवम से मिलके जरूर आऊंगी। और शिवम को कुछ नहीं पता था। जब संजा भई है काजल तैयार हुई घर वालों से छिप करके, रात जब भई है पूरा दिन गावी तेरे जब सामो न कोई आई। दोस्तों बाहर प्रेमी, अरे पूरा दिन गावी तेरे जब सामो न कोई आई। घर वालों से छिप करके, घर वालों से छिप करके बिटिया मंदिर पे आई। महाराज लली ने देखो नजर पसार, झुकी अंधेरी रात हुन पे कोई मिलो है ना है। भैया तब तक देखो पुलिस की गाड़ी वहां पे आई गई। भैया भाई समय के बीच पुलिस की गाड़ी आई गई। गाड़ी आई रही सड़क पे, गाड़ी आई रही सड़क पे, गाड़ी आई रही। भैया देखो नजर पसारे रोड पे गाड़ी आई रही। दोस्तों काजल जब पहुंची है मंदिर पे कोई नहीं मिला, अंधेरी रात है। काजल सोचने लगी शिवम ने हमें धोखा दिया है। पुलिस आ रही है, लड़की छिपी है, देख रही है। तब तक हुआ कि शहर के लिए चला। अब रास्ते में ही पुलिस खड़ी थी और साजिश तो रच दी थी कि ये लड़का जैसे ही आए इसे पकड़ना है। हुआ क्या, इधर शिवम जो था अपने घर से चला है, बैग टांग के पीठ पे, बेटा चलो अंगारी। और बैग टांग के पीठ पे है, बेटा चलो अंगारी। उसी जगह पे पहुंच गो जहाँ ठाड़ी पुलिस की गाड़ी। मेरे यार भेद कद समझो ना सुकुमार, हाथ पकड़ के पुलिस ने गाड़ी में लीनो बैठा रे। भैया शिवम को लो पहचान लली ने रुधन मचायो है। भैया शिवम को लो पहचान लली ने रुधन मचायो है। रुधन मचायो है कि काजल ने आयो है, लली ने रुधन मचायो है। भैया शिवम को लो पहचान लली ने रुधन मचायो है। दोस्तों जैसे ही शिवम घर से बाहर निकला, सड़क पे पहुंचा, पुलिस ने पकड़ लिया, गाड़ी में बैठा लिया। अब काजल ने पहचान लिया कि ये शिवम है, पीछे से रोती हुई भागी। लेकिन पुलिस नहीं मानी, थाने में ले गई शिवम को। उस पर आरोप लगाया कि तूने धमकी भरा पत्र भेजा, समाज में बदनामी की, चिल्लाता रहा कि मैं बेगुनाह हूं। लेकिन रघुवीर ने पहले ही पुलिस से बात कर ली थी। शिवम कहता रहा मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई भी पत्र नहीं लिखा। लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई उसकी। शिवम को पकड़ के पुलिस थाने में जब ले गई है, 4 दिन
तक हवाला तुम्हें बंद करो मेरे भाई। बारे प्यार, एक बेगुनाह लड़का किस तरीके से फंसा है। 4 दिन तक हवाला तुम्हें बंद करो मेरे भाई। फिर 8 महीना की जेल रे, फिर 8 महीना की जेल रे के तीनों हुक्म सुनाई। सोई करके याद काजल की जेल में बेटा रोई लो, सोई करके याद काजल की जेल में बेटा रोई लो। जेल में बंद कर दिया, 8 महीना की सजा सुना दी। सेवम जेल में सोच रहा है मेरे माँ बाप तो पहले ही दुनिया को छोड़कर चले गए, हम इस जेल में ही मर जाएंगे, लेकिन हमें कोई निकालने नहीं आएगा। कोई था मेरा दुनिया में तो काजल, अब उसको क्या पता होगा हम कहाँ हैं। अंधेरी रात में जेल में बैठा कोने में रो रहा है वो प्रेमी। इधर काजल, काजल उसकी जब बारात आई उसने मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, अगर शादी मेरी करोगे तो 2 दिन के बाद तुम्हें मेरी लहस देखने को मिलेगी। अकेली लड़की थी, माँ बाप डर गए, बारात लौटा दी, शादी नहीं हुई। अब आगे क्या हुआ थोड़ा ध्यान से सुने। इधर वो जेल में परेशान है और काजल ने तय की हुई शादी हंट कर दी, सगाई तोड़ दी। काजल ने अपने घर वालों को छोड़ दिया। एक वकील से बात की, एक वकील की मदद ली और हकीकत और कुछ सबूत काजल ने इकट्ठे किए हैं। पुराना मोबाइल नंबर, रघुवीर का ड्राइवर और उसी मंदिर पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे थे उसकी कुछ रिपोर्टें निकलवाई, जिसमें कुछ हकीकत थी। धीरे धीरे काजल जानकारी लेती रही। जब सारे सबूत उसने इकट्ठे कर लिए, बाद में उसने कोर्ट में पेश जब किए हैं। करी लली ने जांच सत्य को पता लगायो है रे, सत्य को पता लगाओ है। सीसीटीवी कैमरा में देखो समझ में आओ है सत्य को। क्या देखा? रघुवीर जो था, रघुवीर मंदिर पे आयो, उसमें दिखाई दे रहा है, पक्का सबूत मिला। रघुवीर मंदिर पे आयो, जब लिखो शिवम ने पत्र तो यहाँ पे जे कैसे आयो। रघुवीर मंदिर पे आयो, जब लिखो शिवम ने पत्र तो यहाँ पे जे कैसे आयो। उसमें ये सबूत मिला, जब शिवम ने पत्र लिखा कि काजल तुम मंदिर के पास आना, तो शिवम मंदिर के पास आया क्यों नहीं? लली ने सभी सबूत लीने, लली ने सभी सबूत लीने और जाए कोर्ट में जज के सामने पेश कर दीने। लली ने सभी काजल ने सभी सबूत इकट्ठे किए हैं और कोर्ट में जज के सामने पेश किए हैं। और रघुवीर का ड्राइवर भी है और टूटी हुई वो सिम
ड्राइवर को जब बुलाया है जज ने बयान करने के लिए कि तुम कैसे वहां पे पहुंचे, ये पत्र किसने लिखा बताओ। तो ड्राइवर बोला, ड्राइवर वचन सुनायो है, मेरे हाथन से मालिक साहब ने पत्र लिखायो है, मेरे हाथन से मालिक साहब ने पत्र लिखायो है। बोले साहब ये पत्र हमने नहीं लिखा और ना ही ये सेवम ने लिखा, ये हमारे मालिक रघुवीर ने हमसे लिखवाया, जो ये बताते रहे मैं लिखते रहे, मेरी इसमें गलती नहीं है। सबूत जब सामने आया, पोला सबई खुल गई है, पोला सबई खुल गई है। और जज ने कीनो हुक्म रिहाई सेवम की खुल गई है, पोला सबई खुल गई है। जज ने कीनो हुक्म रिहाई सेवम की खुल गई है। दोस्तों, जज के सामने जब सारे सबूत आए, कहा ये सेवम निर्दोष है, इसे जेल से रिहा किया जाए। जज ने वही बात पकड़ ली, अगर सेवम ने पत्र लिखा तो ये मंदिर के पास गया क्यों नहीं, इसी बात पे उसे जमानत मिल जाती है, सेवम जेल से बाहर आता है। यह बात जब जज ने बोली है तो सन्नाटा सा छा गया, जेल से सेवम को रिहा कर दिया। जेल से जब बाहर निकला, काजल सामने खड़ी थी, चेहरा पर उदासी, दाढ़ी के बड़-बड़ बाल, सिर के भी बड़े बाल, लंबी मूछें, आंखें सेवम की उभरी हुई थी, बानो आंखों में प्यार खोल रहा हो। काजल सामने खड़ी थी, रो पड़ी हालत देख करके। सेवम कहने लगा, रो मत, प्यार तो नहीं मिला पर सपने टूट गए। तो साथियों, ये जो टूटे सपनों का प्यार सीता रानी कैसेट में हम आप लोगों को दर्शा रहे हैं। मैं योगेश, किस तरीके से एक लड़का ने प्यार के चक्कर में जेल की हवा खाई और वो लड़का जो है काजल को साथ में लेकर के उस गांव को छोड़ करके एक शहर में जा करके रहने लगा है।